हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हम कुछ टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो हमने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लाने के लिए बोला था। आज हम उसी में दूसरा सब्जेक्ट लेकर आए हैं, सामाजिक विज्ञान का भूगोल वाला पार्ट। इस वाले सीरीज़ में जो ये हमारा टॉपिक है भूगोल का, वो है भारत की पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। भारत की पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही हम और भी आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन पेपर ये सारे ही हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि सामाजिक जो भारत के निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से किसकी ओर सबसे पहले ध्यान गया था। तो सबसे पहले किसकी ओर ध्यान गया था? ऑप्शन ए लैमेसूरियर की तरफ, या फिर मेहरगढ़, या फिर चिरांद, या फिर कोल्डीवा की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लैमेसूरियर की तरफ ध्यान गया था। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाणजन पशुचारक थे? बुर्जहोम थे, महागार थे, या फिर पिकलिहल थे, या फिर किलीगुल मोहम्मद थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। पिकलिहल हमारे क्या थे? नवपाषाणजन के पशुचारक थे। द नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज एकत्र किए गए अधिकांश पूर्वापसारिक उपकरण किसके बने हुए हैं? तो ऑप्शंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। डोलोमाइट के बने हैं, या फिर ऑप्शन बी हमारे स्टफिक के बने हैं, या फिर हमारे ऑप्शन सी पैसरा, या फिर रायोलाइट के बने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रायोलाइट के बने हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति का, या मध्यपाषाण संस्कृति का, या नवपाषाण संस्कृति का, या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति का? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण संस्कृति का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की जिस एकमात्र उत्तर पुरापाषाण ठिकाने में हड्डियों के औजार मिले हैं वह कौन सा है? भीमबेटका है, कुरनूल गुफाएं हैं, या फिर आदमगढ़ है, या फिर महसाणा है। तो फिर यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? हमारा राइट ऑप्शन है कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित इलाकों में से किसमें पाषाण युग के सर्वाधिक पूर्ण अनुक्रम के भूपटलीय और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए पुष्कर क्षेत्र, या फिर कटियाबाड़ क्षेत्र, या फिर होंकारा घाटिया, या फिर गंगा यमुना दोआब। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, पुष्कर क्षेत्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य पाषाणकालीन स्थल बिल्कुल नहीं मिले हैं? मध्य भारत, दक्कन, तमिलहम, या फिर उत्तरी भारत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कश्मीरी नवपाषाण काल की खासियत नहीं है? ऑप्शन ए छज्जेदार आयताकार गंडासे या चाकू, कुत्तों के अपने मालिकों के साथ दफनाना, या फिर शंक्वाकार छतों वाले गर्तावास, या फिर गेहूं पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? गेहूं पर आधारित अर्थव्यवस्था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान में वास्तविक नरपशु का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? मतनौरा से हुआ है, बदामैदुरे से हुआ है, या फिर कोतलायार से हुआ है, या फिर पिंजौर से हुआ है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मतनौरा से हुआ है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में उत्तर पुरापाषाण में हड्डियों के औजारों के इस्तेमाल का साक्ष्य केवल एक स्थान से प्राप्त हुआ है, वह इनमें से कौन सा है? मुचिता, चिंतामणि गावी है, या फिर दुर्कांडी है, या फिर हुंसी है, या फिर पैसरा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मुचिता चिंतामणि गावी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन ठिकाना गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चौपानी मांडो नहीं है, या फिर सराय नाहर राय नहीं है, या फिर दमदमा, या फिर आदमगढ़ नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आदमगढ़। द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल की कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो से, या फिर किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से, या फिर नाल से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाल से मिले हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल के से गर्तावास नहीं मिला है? गुफ्फर काल से नहीं मिला है, बुर्जहोम से नहीं मिला है, लिबौर से नहीं मिला है, या फिर गली गाय से नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, गली गाय से नहीं मिला है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेहरगढ़ के नवपाषाण चरण की स्वादियों से फिरोजा के मनके मिले हैं। यह पत्थर वहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। इसका आयात कहाँ से किया जाता है? क्या ईरान से, यूनान से, तुर्कमेनिया से, या फिर चीन से? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुर्कमेनिया से किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, मेहरगढ़ में नवपाषाण चरण में कुबड़दार सबलम्ब मिलते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उसका संभावित स्रोत था? देन यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा तुर्कमेनिया है, जायतून है, या फिर किली गुल मोहम्मद है, या फिर मेसोपोटामिया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जायतून है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी भारत के नवपाषाण दौर की अभिलक्षणिक विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? वह चावल पर आधारित थी, या फिर वह जौ पर आधारित थी, या वह जौ और गेहूं दोनों पर आधारित थी, या फिर वहाँ चावल का आयात किया जाता था। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह क्या? वह चावल पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो क्या मध्य घाटी में मिले हैं, या फिर बेलन घाटी में, या फिर गौमल घाटी में, या फिर टोंस घाटी में? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी में मिले हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चिरान, चेचर कुतुबपुर, या फिर ताराडीह, या फिर बरूडीह। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, बरूडीह। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थल में नवपाषाणकालीन राख के टीले नहीं मिले हैं? तो उतनूर से नहीं मिले, या फिर कुबगल से, या फिर कोडिकल से, या फिर संगन कुल्लू से नहीं मिले। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति के दक्षिणी फैलाव है? टी नरसीपुर है, या फिर संगन कल्लू है, या फिर मास्की है, या फिर हल्लूर है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, टी नरसीपुर है। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, हल्लूर में घोड़ों की एक हड्डी मिली है। यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? पुरापाषाण से, मध्य पाषाण से, ताम्रपाषाण से, या फिर लौह युग से? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण से। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ताम्रपाषाण युगीन स्थलों में से किसमें एक ऐसा मृदभांड का टुकड़ा मिला है जिस पर सैंधव लिपि के 3 अक्षर लिखे हुए हैं? इमाम गाव है, दैमाबाद है, चंदौली है, या फिर जोरबे है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद होगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ताम्रपाषाण स्थलों में से किसमें एक ऐसा अर्धवृत्ताकार व लाल मृदभांड मिला है जिसमें एक भैंसे की पीठ पर छलांग लगाते एक बाघ को चित्रित किया गया है? तो सोनेगांव है, कायथा है, मालवा है, या फिर दैमाबाद है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैमाबाद होगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित ताम्रपाषाणी स्थलों में से किसमें घरों के अंदर अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? मालवा, जोरबे, दैमाबाद, या फिर
एरर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सेम हमारा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्खननीय ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थित स्थलों के घर में विभिन्न दस्तकारी गतिविधियों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए दैमाबाद में, जोरबे में, मालवा में या फिर नेवासा में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए दैमाबाद में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल में अस्थियों से निर्मित हल्के फाल और बीज बोने के चोंगे या फिर ड्रिल का प्रयोग किया जाता था। दैमाबाद में, मालवा में, मास्की में या फिर नेवासा में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मास्की में। द नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिनमें कि संकेत मिलता हो कि ताम्रपाषाणिक जनों की पकाई गई ईंटों की जानकारी थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा है, गिलुंद है, निवासा है, सोनेगांव या फिर पांडुराजार डीबी है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिलुंद से। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत के लौह युग के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सी बस्ती सबसे बड़ी है, कोलार, हल्लूर, बनहल्ली या फिर पायमपल्ली। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बनहल्ली। देन क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में भारत में मानव जाति के शारीरिक लक्षणों के प्रथम साक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ मिलते हैं, नर्मदा घाटी में, दक्कन में, सराय नहर राय में या फिर असोम में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सराय नहर राय में मिले हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सन 1960 से पहले भारत के प्रागैतिहासिक के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर अज्ञात था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण या फिर मध्य पाषाण। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व पाषाण। और इसी तरह से हम आपको और भी जो क्वेश्चन आंसर है, मॉडल पेपर है, सॉल्यूशन पेपर है, वो भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसके साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और भी जो आपके जानने वाले हैं उन्हें भी हमारी वीडियो फॉरवर्ड करिएगा ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चन आंसर या इन सीरीज़ का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। इसी तरह से हम और भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टॉपिक वाइज भी। थैंक यू।